हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम सर फिर शुरू करने वाले हैं इस चैनल पर बिहार स्पेशल का सेकेंड पार्ट इस पर चलेगा। एक पार्ट इस पर बन चुका है बिहार स्पेशल का, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको इससे प्लेलिस्ट में दे देंगे या फिर आई कौन पर दे देंगे, उस पर आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम देखने वाले हैं बिहार के चट्टानी क्षेत्र को। देखिए बिहार स्पेशल, ये अगर बिहार का एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार को समझने से, बिहार के ज्योग्राफी जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको बिहार का हिस्ट्री भी नहीं समझ में आएगा और आगे बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म है वो भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले आपको बिहार के लोकेशन को आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जब चट्टाने पता रहेगी तो चट्टाने से रिलेवेंट करेगी आपकी धातुएं, खनिज, अयस्क, ये सारी चीज़ें तो ये इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगी। तो अगर आपको चट्टानी क्षेत्र पता होंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि बिहार के किन किन क्षेत्रों या फिर किन किन जिलों में कौन से खनिज मिल सकते हैं या फिर कहाँ खनिज मिलने की संभावना है और कहाँ पे नहीं है। तो पहले हमसे चट्टानी क्षेत्र देखने से पहले हमसे देखेंगे कि चट्टान किन किन क्रमों में निर्मित हो सकता है, चट्टान कैसे बन सकते हैं या फिर कैसे इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है। पहले हमसे देखेंगे, पहले पूरे पृथ्वी को एनालिसिस करेंगे कि क्या है जो एक आमतौर पर रूल चलता है ज्योग्राफिकल टर्म में, उसी को हम सब देखे हुए चलेंगे। जैसे पृथ्वी चट्टान कैसे निर्मित होती है वो तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सिद्धांत काम करता है ना, प्लेट टेक्टोनिक देखेंगे, उसके बाद ये आपकी आंतरिक जो संरचना है उसको देखेंगे। जैसे पृथ्वी की बात की जाए तो आमतौर पर हमसे कहते हैं कि 3 लेयर में है पृथ्वी का। अभी इसी पर बात चलेगा, उसके ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं चाहिए। पहले पृथ्वी के ऊपरी भाग को हमसे कहते हैं क्रस्ट। इसी क्रस्ट के ऊपर आप देखेंगे कि महाद्वीप सब दिखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा टिल्ट है तो इसी पर आपको महासागर देखने को मिलेगा। बीच वाला जो क्षेत्र है यही हमारा चट्टान निर्माण करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। इस बीच वाले को कहते हैं हम सब मेंटल कहते हैं, और सबसे जो इसके सेंटर में है उसको हम सब कहते हैं कोर कहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये जरूरी क्यों है? देखिए इन क्षेत्रों में पूरी तरह से लावा भरा हुआ है और इसमें भरा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज आएगा तो आप फाड़ के निकल जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अगर एक गिलास में पानी अगर भरा हुआ है और इसमें अगर कोई बाहरी कंकड़ डालिएगा तो इससे पानी बाहर निकलेगा। उसी तरह से सेम सिचुएशन है, ये बीच वाले चीज पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज हिलेगा, चाहे कुछ भी गिराएंगे तो वो क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा और निकलेगा भी। तो पहले हमसे देखेंगे प्लेटें। पृथ्वी के ऊपर जो होती है ना, जो क्रस्ट वाला एरिया होता है उस पर प्लेटें पाई जाती है। अब प्लेटें क्या होती है, देखिए प्लेटें आमतौर पर इस तरह से होती है। जैसे आपका महाद्वीपीय प्लेटें होती है और महासागरीय प्लेट। प्लेट की बात करते हैं तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है महासागरीय, एक होता है महाद्वीपीय। 2 तरह की प्लेटें पाई जाती हैं। आमतौर पर जो ऊपरी क्षेत्र वाला देखते हैं, जो जमीनी एरिया है, अब जैसे समुंदर है तो समुंदर के नीचे कहीं ना कहीं गहराई में तो मिट्टी होगी, यानी प्लेटें तो होगी, जमीनी स्थल जरूर होगा, बिल्कुल। अब क्या होता है, देखिए मान लिया जाए ये आपका प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, तो महासागरीय क्या होता है, ये थोड़ा नीचा होता है, तो इसी पर जो पानी जमा हो गया यही महासागर कहलाता है। इसके जो ऊपर है महाद्वीप कहलाता है। और ये आपका देखिए ये प्लेट, ये भी कभी इसके बराबर था, लेकिन पानी के वजन से दबते 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 क्या हो गया, ये प्लेटें बहुत 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 ज़्यादा क्या हो गया, भारी हो गया। मतलब इसका घनत्व कम होता है। ये महासागरीय प्लेटों के घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तनके होगा लेकिन बहुत भारी होगा। क्यों? क्योंकि पानी के प्रेशर से ये दबता ही जा रहा है, इस वजह से। लेकिन जगह तो नीचे कहीं जाने के लिए है नहीं, तो अभी नहीं जाएगा। तो महासागरीय प्लेट हो गया। देखिए तीनों, ये सेंटर जो आएगा एक ही प्लेट में आता है, तो एक प्लेट थोड़ा सा पतला हो गया, कभी था इतना ही मोटा, लेकिन पानी की वजह से दबते 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 क्या हो गया, इतना दब गया है और इस तरह से गहरा हो गया। तो गहरा की जगह क्या, पानी है, और जो उठा हुआ है वो हमारा महाद्वीप है। जैसे महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, उस पर बहुत सारे देश हैं। लेकिन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद हो गया आपका चट्टान निर्माण की प्रक्रिया भी कुछ वैसे ही होती है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 2 महासागरीय प्लेट है,
दोनों टकराएगा तो दोनों में से जो भारी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से कुछ, जो भारी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और जो हल्का होगा वो कुछ ऐसे, मान लीजिए दो चीज़ों को हम ऐसे इस तरह करते हैं तो एक हिस्सा जरूर ऊपर एक नीचे की तरफ चढ़ता है, ऐसा होता भी है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये हिस्सा कुछ इस तरह से उठ जाएगा और ये हिस्सा क्या होगा, नीचे की तरफ इस तरह से धंस जाएगा। तो यहीं इस पर बनते हैं फोल्डेड माउंटेन, इस तरह से माउंटेन बनता है। और उसके ये हिस्सा जो करते 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 क्या इसमें प्रवेश कर जाता है, इसी में प्रवेश कर जाएगा। और इसमें तो हम बताएं कि पूरी तरह से लावा से भरा हुआ है, तो क्या करता है यहीं कहीं फाड़ के निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे, पहले फिलहाल अभी इसको समझिए। तो माउंटेन बना, उसके बाद मान लिया जाए कि एक होगा आपका महाद्वीपीय प्लेट, एक होगा महासागरीय प्लेट। तो दोनों में ऑब्वियसली बात हम जानते हैं, दोनों में भारी कौन होगा, महासागरीय, चूंकि दब के उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो नीचे की तरफ भारी वाला आएगा और ये क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत जिसको हम सब कहते हैं। और ये हिस्सा भी कहाँ, इसमें प्रवेश करेगा। अब प्रवेश करने के बाद क्या होता है, इसमें जैसे ही एंटर करेगा, इसमें तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और अब एक्स्ट्रा चीज़ें ये पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें एंट्री करेगा तो इसको रख नहीं पाएगा, ये कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करता है। और वैसे ही होता है, जैसे मान लिया ये आपका जमीनी प्लेट है, जैसे चट्टान की बात करें तो जरूरी नहीं है कि चट्टान महाद्वीप पर ही होता है, समुद्र के अंदर भी होता है, समुद्र के अंदर भी पर्वत का निर्माण होता है, सभी जगह की बात चल रही है। तो यहां से क्या है, इस तरह से कुछ कहीं से ज्वाला, जहां पर प्लेटें कमजोर होगी वहां से क्या करे, ज्वालामुखी फाट के निकलने की कोशिश करे। और यही क्या करती है, यहां पर आएगी और बाहर निकलेगी इस तरह से, ये जो एंट्री की है इसमें घुस गया है वही बाहर निकलेगा। और इसी तरह से क्या बनता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी निकलता है तो उस पर लावा भी जनेगा। तो एक बार फूटा तो लावा निकला, फिर एक बार और फूटा, कुछ समय के बाद फिर ऊपर और परत जमा, ऐसे परत जो करते 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 क्या होता है, जम जाता है। अब बहुत सारे बहुत मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है चट्टान, यही हो जाता है चट्टान। अब ये इसको कहा जाता है, सीधे आग से बना है तो इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। डायरेक्ट लावा से जो निर्मित होता है वो उसको आग्नेय हमसे चट्टान कहते हैं, डायरेक्ट निकला है। अब यहाँ पर हम सब दो चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे खनिज वाला हम सब कहते हैं, एक खनिज कहते हैं, एक पेट्रोलियम कहते हैं, दो चीज़ों का, एक खनिज और एक है पेट्रोलियम। दो सवाल हमारे पास आते हैं कि क्या खनिज इसमें मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, कि दोनों मिलने की संभावना है। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि लावा फटा, तो लावा फटा, यहाँ पर मान लिया कोई जानवर चल रहा होगा, मान लिया यहाँ जानवर होगा इस तरह का, कोई जानवर हो, लावा फूटेगा तो क्या होगा, इस जानवर दब जाएगा कि जल के राख हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या कुछ चीज अंश बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ होगा, पेड़ पौधा होगा, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर ज्वालामुखी फूटा तो पेड़ पौधा क्या होगा, जल के खत्म हो जाएगा, राख ही बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो चीज है, कोई जीवित जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, तो वो क्या होगा, बढ़िया से जल उल के राख हो जाएगा। तो क्या राख हो जाएगा तो पेट्रोलियम मिलने की संभावना होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो आग्नेय चट्टानों में आपको पेट्रोलियम नहीं मिलता है। अब दूसरा सवाल है, क्या खनिज मिलेगा। अब चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, वही चीनी पाने वाले घोल से हमसे समझते हैं। ऐसे मान लिया जाए कि एक पानी है, उसमें हम चीनी मिला दिए हैं, गुड़ मिला दिए हैं, उसके बाद पानी है, इस तीनों का मिक्सर इसमें है। अब तीनों का मिक्सिंग करेंगे, अब मान लीजिए कि इसमें एक कंकड़ डालते हैं, तो क्या चीनी खाली निकलेगा, पानी निकलेगा, कि गुड़ निकलेगा, कि तीनों जोड़े निकलेगा। तो अब इस बार तीनों का घोल है तो तीनों तो जोड़े निकलेगा ना, क्योंकि सब मिला हुआ है। उसी तरह से यहाँ देखिए बीच में क्या है, पूरी तरह से लावा भरा हुआ है, तो इसी में आपका लोहा घुला हुआ है, चांदी घुला हुआ है, सोना घुला हुआ है, एल्युमिनियम घुला हुआ है, सभी चीजें इसी में घुला हुआ है। तो इस जोड़े, मिट्टी भी गया था इसी में घुल गया है, और घुलने की वजह से ही तो फाड़ के निकला है। तो फाड़ के निकला है तो जोड़े जोड़े अकेले तो नहीं निकला होगा,
कि खाली लौबे है चाहे मिट्टी है, नहीं, इसमें जो जो चीज़ घुला हुआ होगा वो सब बाहर निकला होगा जोड़े जोड़े, तो इसमें आपको खनिज मिलेगा। तो आग्नेय चट्टानों में क्या है, आपको खनिज मिलेगा लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई जीव जंतु जीवित बचा ही नहीं। पेट्रोलियम बनने का तो आपको पता है कि कोई जीवित चीज होता है जो दबता है, और दबने के वजह से जीवित हो मृत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पेड़ पौधा हो तो दबता है, जलना नहीं चाहिए, दबने की वजह से वही परत अंदर जब दबते जाता है उसको ना ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही एक समय के बाद क्या हो जाता है, कोई जीव जंतु होगा तो वो पेट्रोलियम में परिवर्तित होता है, और उसके बाद कोई पेड़ पौधा होगा तो वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है। तो यही वो कहानी है। अब इसमें आता है ये मुख्य, इसकी चट्टानें हम सब पढ़ रहे हैं, मुख्य चट्टानें। उसके बाद तो इसमें बहुत सारे धारवार आते हैं, इसके भी कोई प्रकार आते हैं, टर्सरी आते हैं, ग्रेनाइट आते हैं। कोई होगा जो बाहर निकलेगा आधा फंस जाएगा, आधा अंदर रहेगा आधा बाहर, तो वो अलग चट्टान होगा। फिर कोई चट्टान होगा बीच में फंस जाता है, वो एक अलग चट्टान होती है। तो चट्टानें की अलग, लेकिन मुख्यतः हम सब पढ़ रहे हैं आमतौर पर। तो देखिए बाहर जो लावा निकलता है वो क्या हो जाता है, आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें खनिज आपको मिलेगा लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। अब दूसरा थोड़ा सा देखते हैं। अब ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा चट्टान होता है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब दूसरा सवाल है कि कायांतरित चट्टान कैसे में बनता है। देखिए मूल चट्टानें आमतौर पर यही सा है कुछ। अब समय के साथ क्या होगा, जैसे प्लेटें खसकती रहती है, हम देखते हैं कि एक समय आज 7 गो महाद्वीप हमसे देखते हैं, लेकिन एक समय था आपको पता होगा तो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता है जिसको हम सब पेंजिया के नाम से जानते थे। क्या हुआ, समय के साथ ये बिखरते रहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ ज्वालामुखी फूटा हुआ था, ये पसर के बहुत दूर तक पसरा होगा, एक ही जगह थोड़ी ना पसरता है, ये फैलता है। तो मान लीजिए कि कभी यहाँ से जमीन टूटा होगा, टूट गया होगा, और यही क्या होगा, इस पर धूप वर्षा लगते 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 समय के साथ इसका कलर चेंज हो जाता है, गुण कम हो जाता है। तो क्या हुआ, काया पलट गया, नामे है कायांतरित, यानी पहले कुछ और था लेकिन अभी बदल के कुछ और हो गया। तो इसी का समय के साथ जब बीतता है तो थोड़ा क्वालिटी कम हो जाता है, तो वही बन जाता है आपका चट्टान, कायांतरित चट्टान। लेकिन क्वालिटी उतना नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर ठीक ठाक होता है। ये मूल चट्टानें होती है, इसी से क्या बन जाता है, कायांतरित चट्टान। ठीक है, सिंपल सा है। यही समय के साथ धूप वर्षा लगते लगते, पता है चट्टान है उस पर धूप वर्षा लगेगा तो खराब होगा, उसका कलर चेंज होगा, सब चीज लगते रहता है। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका, आग्नेय हो गया, कायांतरित हो गया। अब आता है अवसादी, आता है अवसादी चट्टान। अब इस चट्टान की खासियत क्या है, अब इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यही तीनों है जो तीनों के ही प्रकार आगे चलते रहेंगे, बाकी बात मूल चट्टान यही है। तो अवसादी चट्टान क्या होता है, ये खराब होगा, भुरभुरा टाइप के हो जाएगा कभी, है ना, थोड़ा हवा आएगा इसको उड़ा के ले जाएगा। इसमें भी समय के साथ क्या होगा, डेंट पड़ेगा, भुरभुरा टाइप के हो जाता है। इसमें से भी हवा आएगा, तूफान आएगा तो उड़ा उड़ा के ले जाता है। वैसे उड़े उड़े कहीं जमे, मतलब एक जगह कहीं जमा होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधा होगा, यहाँ पर कोई जीव होगा, तो क्या होगा, इस पर दबते चला जाएगा। यहाँ पर पेड़ पौधा, यहाँ कोई जीव होगा, तो क्या होगा, उड़ा और इस पर परत दर परत जमते गया, परत, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान, क्योंकि परत दर परत जमते रहता है। तो क्या होगा, यहाँ से उड़ा, हवा आते गया, उड़ाते गया, और इस पर क्या होगा, परत दर परत जमते गया। तो अवसाद है, अवसाद का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा चीज, मतलब इसमें क्या चट्टानें थी, समय के साथ खराब हुआ, ये भी खराब होगा, वो खराब होगा, तनका तनका भुरभुरा टाइप के जो हो जाता है, हवा आएगा उड़ा के ले जाएगा। अब वही उड़ा उड़ा के कहीं जमा होगा, कहीं तो कहीं जमा हो रहा होगा ना, उसके आगे यहाँ पेड़ पौधा सब इसके नीचे दबता चला जाएगा। अब देखिए जल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो ठंडा चीज़ है, खराब। तो अब ठंडा चट्टान होगा तो वो थोड़ी ना किसी चीज़ को जला देगा, सबको दबाते चला जाएगा, एक परत दर परत दबाते 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 इसके नीचे। तो देखिए यहाँ पर सवाल है, क्या यहाँ खनिज मिलेगा, खनिज मिलेगा या पेट्रोलियम मिल सकता है।
कि आपको दोनों मिलेगा। तो देखिए ये दबा है वो एक समय के बाद किस में हो जाएगा, पेट्रोलियम में चेंज होगा, तो आपको यहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा। क्या खनिज मिल सकता है कि नहीं, मिलता है थोड़ा मोड़ा मात्रा में। अब यही में कोई तनका मन का लोहा सट्टल है, थोड़ा बुरादा बना उसमें तनका लोहा है, तो उस समय के साथ इधर उधर ट्रांसफर होता है, उड़ जाएगा, तो उसमें थोड़ा मोड़ा मिलेगा, खनिज मिलेगा लेकिन बहुत कम, 9 के बराबर मिलेगा। लेकिन पेट्रोलियम आपको इसमें मिलने की संभावना रहती है। तो ये आपको ये कुछ चट्टाने हुए, ठीक है। अब उसके बाद हमसे देखेंगे बिहार में कौन कौन से जिले में कौन कौन से चट्टाने मिलेगी। अब इसमें भी बहुत सारे आते हैं, जैसे गोंडवाना चट्टानी, उसको पहले हमको समझना पड़ेगा। ये आपको मूल 3 चट्टाने हैं। अब देखिए गोंडवाना का मतलब, पहले आपको फिर से हम थोड़ा सा कहानी बताते हैं। देखिए आज हमसे 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, लेकिन एक समय था तो ये क्या था, एक ही हुआ करता था, जिसको हम सब पेंजिया कहते थे। फिर जल वाले हिस्से को हम सब पेंथलासा कहते थे, पेंथलासा। फिर समय के साथ क्या हुआ है, टूट गया, तो ये 2 हिस्सों में टूटा, एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला आया। नीचे वाले को हम सब गोंडवाना कहते हैं, गोंडवाना। और उसके बाद इसको कहते हैं लारेशिया कहते हैं, या अंगारा लैंड कहते हैं। बीच में टेथिस सागर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन, उधर अटलांटिक ओशियन का जन्म होता है। उसके बाद देखिए ये गोंडवाना लैंड है ना, ये समुद्री प्लेटों से इधर आके टकराता है और यहीं पर कुछ छोटे मोटे पर्वत का निर्माण होता है घिसा के। अब जैसे एक पन्ना को अगर बात किया जाए, एक पेज का उदाहरण अगर लिया जाए, इसको अगर हम मोड़ते हैं इस तरह से, तो इस तरह से इसमें कुछ टेंट आ रहा है एक, हाँ, इसको अगर हम मोड़ते हैं बाय द वे, तो देखिए इसको हम मोड़ेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से आएगा एक पन्ने के। इसी तरह से इसमें भी उभार आता है, इसमें कुछ उभार आया, उभार आने के बाद कुछ यहाँ पर गोंडवाना चट्टाने बनती है। यहाँ पर चूंकि समटा 2 चीज़ें समीटा जाए तो बीच में कुछ ऊपर उठता है, कुछ थोड़ा मोड़ा उठता है, तो यही बात यहाँ गोंडवाना में होता है। तो यहाँ उसी तरह से चट्टाने निर्मित हुई, जिसको हम सब कहते हैं गोंडवाना चट्टाने। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर अपना भारत का ये वाला हिस्सा था, दक्षिण वाला एरिया, यहाँ से काम करता है, गोंडवाना के हिस्से से भारत का ये हिस्सा टूट जाता है और इधर से निकलना शुरू होता है अपना भारत, इधर से टूट के और आगे बढ़ना शुरू होता है और यही आगे टकरा जाता है कहाँ, आपके अंगारा लैंड या लारेशिया में। तो आपका यहाँ पर गोंडवाना चट्टाने कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी और गोंडवाना चट्टान में ही आपको बहुत सारे खनिज भी। अब देखते हैं बिहार में कौन कौन से क्षेत्रों के कौन कौन से चट्टाने पाई जाती है और यहाँ पर आपको कौन कौन से खनिज मिल सकते हैं, या फिर पेट्रोलियम, या पेट्रोलियम तक मिलेगा नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ खनिज मिल सकता है वो। देखिए पहले हमसे देखते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से चट्टाने। देखिए सबसे ज्यादा भारत में जो चट्टाने पाए जाते हैं ना, वो क्वाटरनरी युग के चट्टाने, क्वाटरनरी चट्टाने पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा। ये हिस्सा, चूंकि ये पूरा हिस्सा जो बचा हुआ है ना, ये पूरे हिस्से पर क्या है, क्वाटरनरी चट्टान। ये हो गया, ये पूरा चट्टान है, ये आपका धारवाड़ चट्टान है। कहाँ कहाँ, तो यहाँ है आपका मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सारे जगहों पर नीचे वाले क्षेत्रों में आपको कौन सा मिलेगा, तो आपका धारवाड़ चट्टान। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके धारवाड़ चट्टान जो है किन किन जिलों में है, तो आपका मुंगेर में है, जम्मू में है और नवादा में है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पूरा बिहार का एक एक जिला हम आपको याद करवाए थे एक ट्रिक के थ्रू, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण में आपको ये पर्वतें या टरसरी चट्टान कहिए, इसको चट्टान या वलित पर्वत कहिए। पर्वत एक अलग होता है, चट्टान अलग होता है। अगर चट्टान बोलना है तो टरसरी चट्टान बोलिए, अगर पर्वत बोलना है तो आपको वलित पर्वत बोल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से टरसरी युग की चट्टानें आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको पश्चिम चंपारण में मिलेगी। देखिए ये मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया कि टरसरी युग की चट्टान जो मिलती है वो कहाँ, आपको किस जिले में, तो पश्चिम चंपारण में आपको मिलती है। अब इधर आ जाइए, आपका कैमूर में आ जाइए। यहाँ पर आपका कैमूर है, थोड़ा सा यहाँ सोन नदी जो बहती है, गंगा नदी की सहायक नदी, तो वहाँ सोन घाटी बनती है। जो सोन घाटी बनती कहाँ है, आपके रोहतास जिले में बनती है। तो यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, आपके
बिंद समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। जो क्या है, सबसे पुराना चट्टान है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां तक ये बनता है। ठीक है, ये सारे हिस्से हैं। अब आपको कुछ ट्रिकें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले क, फिर ख, फिर क, ख, यहां ग लिखे, यहां घ लिखे। ठीक है, जैसे क मतलब हो जाता है कोयला। कोयला आपको कहां मिलेगा, तो इससे क से कोयला और ग से गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान में आपको मिलेगा। यानी आपको कोयला कहां मिलेगा, गोंडवाना वाले समूह में, गोंडवाना चट्टान में मिलेगा। अब खनिज, ख से खनिज और ध से धारवार, धारवार चट्टान, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोयला आपको मिलेगा गोंडवाना वाले समूह में, गोंडवाना चट्टान में। खनिज आपको मिलेगा धारवार है, तो क ख ग ध ऐसे। तब क से कोयला मिलेगा कहाँ आपको, गोंडवाने वाला में। खनिज कहाँ मिलेगा, धारवार वाले क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पर ही तो आपको बहुत, जैसे आपका जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, ये किसका हिस्सा है। देखिए नीचे है झारखंड, इतना तो पता होगा। झारखंड में कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, उसी पठार का विस्तार थोड़ा सा यहाँ पर। तब बिहार में मान लीजिए थोड़ा मोड़ा वही लोहा हुआ मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, तो कहाँ मिलेगा, क्या बीच में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कहाँ, इन्हीं जिलों में कहीं मिलेगा। मुंगेर में मिलेगा ना, तो जमुई में और नवादा में, इसी में मिलते हैं। तो इस तरह से आपका बिहार का चट्टान ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा है भी नहीं, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, बस इतना आपको ध्यान में रखना। बाकी बात ये तो छोटे मोटे चीज़ें, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम आपने बिहार को किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से चट्टानें मिलते हैं आपको कंप्लीटली खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार का आप देखेंगे भौतिक विभाजन, कहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर कौन सी नदी, ये सारी चीज़ों, एक टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ों को हमसे देखते चलेंगे। मुश्किल से 15 से 16 वीडियो लगेंगे, ज्योग्राफीज का हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।